वो हैं जिनको विधानसभा में नौकरी दी गई थी और उनके यानी सालों साल से यानी 2001 से 2015 तक उनको नियुक्त करने के बाद उनको परमानेंट कर दिया गया। और उसके बाद पता नहीं क्यों 2016 से सबकी छुट्टी करने की शुरुआत हुई है। मेरे साथ आए हुए हैं सत्य सबरवाल, जो एक मशहूर वकील हैं दिल्ली में, और मेरे साथ जब वो विद्यार्थी थे तो हमारे साथ इंटर्न भी उन्होंने किया था और कई केसेस में अभी विजय प्राप्त की है उन्होंने। मेरे साथ भी हैं सुप्रीम कोर्ट में जब मैं किसी विषय को लेता हूँ। जगदीश शेट्टी मेरे बगल में बैठे हैं, ये हमारे विराट हिंदुस्तान संगम के महामंत्री हैं, अखिल भारतीय महामंत्री। और इनकी पकड़ ये सारी जो भूमि का और बिल्डिंग्स बनाने का ये सब की जो जानकारी है, उस कारण से इनका भी हम फायदा उठाने चाहेंगे। आज मैं इतना ही कहूँगा, आज इतना ही कहूँगा कि हमारे सामने बात बहुत स्पष्ट है। जब आपने 2001 से 2015 तक कर दी और बिना कारण 2016 के बाद सबको रद्द किया है, ये हमारे संविधान की धारा 15 14 आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसका उल्लंघन करता है। अभी तक कोई सुप्रीम कोर्ट में इसको ले नहीं गए हैं पूरी तरह से, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए हम पिटीशन बनाएंगे। परंतु इस बीच में मैं आशा करता हूं कि मुख्यमंत्री ही क्यों ये सुप्रीम कोर्ट में जाएं, इसको खुद बदलकर सारे लोगों को, जैसे आपने पहले 2001 से 2015 तक जो 15 परमानेंट किया, इनको भी परमानेंट करने के लिए आपको फैसला लेनी चाहिए। नहीं तो कोर्ट में हारेंगे, ये मैं तो पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूँ। रोज प्रतिदिन की जो गतिविधियां हैं, ये हमारे उत्तराखंड के जो विराट हिंदुस्तान संगम के अध्यक्ष हैं राजीव गुप्ता यहाँ बैठे हैं, उनसे हम रोज की समाचार लेते रहेंगे। और आप भी कोई भी हैं तो उनको, देहरादून में रहते हैं लेकिन कभी भी यहाँ आ सकते हैं मीटिंग के लिए। और तो इनको भी हम अपने टीम में इस विषय पर शामिल कर रहे हैं। तो मुझे तो शुरू में इतना ही कहना है कि मैं निश्चित वचन देता हूँ कि इस मामले को छोड़ूंगा नहीं। और आज तक मेरे रिकॉर्ड ऑलमोस्ट 100% है। मैं अभी तक तो ऐसे कोई केस, और मैं चाहता हूँ कि सद्बुद्धि आए। सरकार जहाँ भी है, दिल्ली यहाँ है या दिल्ली में है, और कोर्ट की करुणा और सूझबूझ के आधार पर हम सब देखेंगे कि यहाँ के जो लोग 228 लोगों को अब उनका जीवन में उज्जवल करने के लिए आप कदम उठाएंगे। और तब तक मैं भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। यानी जो क्या करने वाला हूँ, ये इन लोगों को 228 लोगों का, यही है ना? हाँ जी। उसके लिए मैं पहले चिट्ठी लिखा हूँ। मुख्यमंत्री से मैं प्रयास करूँगा बात करके उनको बताने के लिए। यदि नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब 2001 से 2015 की बात आई थी सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने कहा कि हमें इसमें कुछ कहना नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट में यह फैसला हो गया। तो दोबारा हाई कोर्ट में जाओ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह सकते हैं आपकी जो फैसला थी, उस फैसला की उल्लंघन हुई है
और इसीलिए आप इसके लिए नया निर्णय एक आदेश दीजिए। ऐसा करके हम जितना जल्दी कर सकेंगे करेंगे। और आगे किसी को कोई डाउट होगी या कोई संदेह होगा तो यहाँ सत्या बैठे हैं, ये यहाँ आ सकते हैं कभी भी, और वैसे भी उनका टेलीफोन नंबर आपको यहाँ दे देंगे। और ये भी हैं हमारे गुप्ता जी भी, तो वो तो आते रहते हैं यहाँ, तो उनके साथ आप मिलकर जो भी आपको कोई संदेह है कोई बात पर स्पष्टीकरण चाहते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। आपने कहा सर कि मैं आज तक कोई केस हारा नहीं हूँ और इनको भी जीत दिलाऊंगा। हाँ जरूर जरूर, बिकॉज इसमें तो स्पष्ट दिखता है कि जीतना चाहिए। एक बार आपने कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हाँ ठीक है, और हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी उसको हाँ कह दिया, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि धारा 14 जो मैंने बताया, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अनुसार इनके साथ भी उतना ही न्याय करना पड़ेगा जितना आपने पहले किया था। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तो थोड़ा भी किंचित भी कोई संदेह है कि हम इस केस को हारेंगे। अब न किसी से हम डरेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। अब न किसी से हम डरेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। न्याय करो, न्याय करो, आज करो, अभी करो। वो काम जब मेरी याचिका पेश होगी उसमें कोर्ट में सरकार को नोटिस जाएगी, उस नोटिस में कह दें कि हमें कोई आपत्ति नहीं, बस खत्म हो गया मामला। वो ये सब इनकी समस्या हल होने के बाद फिर मैं आऊँगा, उस समय बताना, फिर मैं इस पर सोचूंगा। अभी मैं इसको उलझन पैदा करेंगे कि इसने ऐसा किया, इसने इस रिश्तेदार को रखा, इसमें उससे साइड ट्रैक हो जाऊंगा। आज पहले इन लोगों को जो लेना है, जो उनकी दायित्व है, उसको पूरा कर दें। उसके बाद मैं निश्चित तौर पर आपने जो कहा है कि किसने अपने परिवार को भला किया और दूसरे लोगों का नष्ट किया, वो मैं उस बाद में स्वामी जी 2016 से जो पहले की नियुक्तियां, उस पर महाधिवक्ता ने अपनी रिपोर्ट जारी करी है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये नियुक्तियां जो हुई थी ये भी अवैध करार दी गई थी, लेकिन सरकार ने जो उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। आप सिर्फ 2016 के बाद वालों को जो है वो उनको रखने की मांग कर रहे हैं, तो आपने उससे पहले वालों को बर्खास्त करने की मांग नहीं की। आखिर मैं क्यों करूं? मैं किसी के पेट में लात क्यों मारूं? आपने ले लिया तो फिर उसको निभाओ। और मैं समझता हूं कि जो रेगुलराइजेशन प्रोसेस बाद में हुई है, उस रिपोर्ट का अब कोई मतलब ही नहीं रहा। जिस तरीके से विभिन्न प्रदेशों में, यहाँ के उत्तराखंड में तो बहुत हो रहा है, हाँ, मध्य प्रदेश या यूपी या राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं, लोकसेवा आयोग से पेपर लीक हो रहे हैं, भर्तियों में पेपर लीक हो रहे हैं, इसको लेके ये सारी चीज़ों के लिए मैं जहाँ मुझे लगता है कि इसका एक राष्ट्रीय महत्व है, उसको मैं टाइम दे रहा हूँ, तो इसको मैं राष्ट्रीय महत्व मानता हूँ। क्योंकि एक हमारी सीमा पर एक प्रांत है और शानदार सुंदर प्रांत है, और इसकी रक्षा करने के लिए मेरा कर्तव्य है। अब वो मुझे क्यों चिंता करनी है? जब मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ, यहाँ किसने किससे बात की, जरूर मैं मुख्यमंत्री को कह रहा हूँ, नया मुख्यमंत्री होगा ना, वो पुराना मंत्री ने पहले स्पीकर से कहा होगा। परंतु मैं ये कहता हूँ कि ये जो मुख्यमंत्री आज हैं उनको पूरा अधिकार है इसको क्रियान्वित करने के लिए, और जो कमेटी बनती हैं उसकी जो निर्णय है, ये कोई इसमें कोई अनिवार्यता नहीं है, कोई बंधन नहीं है। वो कमेटी एक जानकारी की दृष्टि से थोड़ा विश्लेषण करके और कई एक्सपर्ट्स को बुलाकर उनकी राय लेकर एक सलाह दे सकती है। परंतु आखिर में ये तो एक जिसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है। इस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में मुख्यमंत्री को पूरा अधिकार है, और मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि इसको आगे नहीं बढ़ाने की ज़रूरत है, इसको अभी ही फाइनल कर देना चाहिए।